बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा दर्जे करम हुआ, फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का ये मुबारक महीना हम तमाम को अता फ़रमाया। रमज़ान शुरू होने से चंद दिनों पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन ये रमज़ान का महीना शुरू हो गया और आज वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ज़िंदगी का एक रमज़ान बढ़ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला ये मुबारक महीना मुझे और आपको अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान हुआ। हम लोगों की तरावीह भी आज से शुरू हो गई और इंशाअल्लाह रोज़ाना सिर्फ़ एक पारे की तफ़सीर बयान होंगी। चूँकि आज भी सवा पारा पढ़ा गया, लेकिन तफ़सीर हम लोग रोज़ एक पारे की ही बयान करेंगे, ताकि रोज़ाना एक पारे की अगर तफ़सीर हो तो पूरे महीने में इंशाअल्लाह हमारा कुरान पाक वो मुकम्मल हो जाएगा। कुरान पाक की जो तफ़सीर है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हर मुसलमान ने उसको पढ़ना और उसको समझना ज़रूरी है। आज मुसलमानों के दरमियान में ये जितना बिगाड़ है और मुसलमानों के ज़िंदगियों में जो बिदअतें हैं, जो खुराफात है, जो बेदीनी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज का मुसलमान वो कुरान से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। पहली बात तो ये है कि कुरान के अल्फाज सही पढ़ने का ही हम लोगों के अंदर जोश और खरोश बाकी नहीं रहा कि हम कुरान को पहले तो सही पढ़ते। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ज़माने में मदरसे हो चुके हैं, मकतब हो चुके हैं और माशाअल्लाह मस्जिद में बच्चों को कुरान के अल्फाज पढ़ाने का एहतमाम हो रहा है। लेकिन फिर हमारा अलमिया ये है कि उसी कुरान के तर्जुमे को और वो कुरान हमसे क्या कह रहा है उसको समझने का जज्बा हमारे अंदर बाकी नहीं रहा। ना हमारे मसाजिद में कुरान पाक के तफसीर का कोई एहतमाम है, ना तर्जुमे का। इसी वजह से एक कुरान को हम पिछले 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से पढ़ते आ रहे हैं। हम उसके अल्फाज पढ़ने में माहिर हो चुके हैं, लेकिन वो कुरान हमसे क्या कह रहा है आज तक हमारे समझ में नहीं आया। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने में लोग जो ईमान में दाखिल होते थे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि कुरान जिनके दरमियान में उतरा था वो ख़ुद भी अरब थे और कुरान कौन सी ज़ुबान में था भाई? अरबी ज़ुबान में था। तो वो कुरान को समझते थे कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। कुरान के समझने का जज्बा था उनके अंदर। इसीलिए हज़रत तुफ़ैल अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया मशहूर, जो अपने कबीले के बड़े सरदार थे और अरब के माने हुए शायर, मक्के में आए। लोगों ने उनसे ये कहा, जो अबू जहल, अबू सुफियान बड़े बड़े मुशरिकीन के सरदार थे, उनसे कहा देखो हमारे मक्के के अंदर एक जादूगर है, एक साहिर है, वो जब अपनी ज़ुबान से कोई बात बोलता है लोग उसकी बात को कबूल करके उसके मज़हब को इख्तियार कर लेते हैं। तो तुम उससे दूर रहना, उसकी बातों को मत सुनना। इसके लिए ये कपास लो और इसको अपने कानों में डालकर रखो ताकि उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों में ना पड़े। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, पूरी दुनिया भी उसको हिदायत से रोकना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको हिदायत से नहीं रोक सकती। हज़रत तुफ़ैल अम्र दौसी, जो ख़ुद एक कबीले के सरदार, बड़े शायर और मक्के में आए, उनके कानों में रुई ठोंस दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह के वक्त में बैतुल्लाह के सामने कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हज़रत तुफ़ैल वहाँ से गुज़रे, उन्होंने अल्लाह के नबी के होठों को हिलता हुआ देखा
तो सोचने लगे कि ये शायद कुछ पढ़ रहे हैं। उनके कानों से उन्होंने ज़रा सी कपास निकाले और जो कुरान सुनने लगे, उसके बाद वो पूरा कुरान सुनते रहे। वो कहने लगे, खुदा की कसम, मैं खुद अरब का माना हुआ शायर हूँ, लेकिन ये कलाम जो पढ़ रहे हैं, ना ये शायरी है, ना ये कहानत है, और ना ही ये इनका जुनून है, बल्कि ये कलाम किसी और का ही कलाम मालूम होता है। अल्लाह के नबी जब नमाज से फारिग हुए, हज़रत तुफ़ैल अम्र दौसी अल्लाह के नबी से मिले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया और उनको बताया। जब उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे थे, तो कहा, यह किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। हज़रत तुफ़ैल ने कहा कि मैं भी तो यही सोच रहा था कि ये वो कलाम कौन सा कलाम है जिसके अंदर ऐसी कशिश, जिसके अंदर ऐसा अट्रैक्शन कि मेरे जैसा शायर वो भी इस कलाम के आगे सर झुकाता है और ये इकरार करता है ये इंसान का कलाम नहीं है, बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला का ही कलाम है। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुसलमान हो गए। इसलिए कि वो भी कौन थे भाई? अरब थे, और कुरान अल्लाह के नबी जो पढ़ रहे थे वो कौन सी ज़ुबान में था? अरबी ज़ुबान में था। अब हम लोग अरबी ज़ुबान नहीं समझते, इसलिए कुरान का असर हमारे दिलों पे नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह सालों से ये तरतीब चल रही है कि हर साल रमज़ान में हम लोग कुरान मजीद की तफसीर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमने उस सिलसिले को जारी रखा। कुरान पाक आज 1.25 पारा हम लोगों ने सुना। कुरान का पहला पारा और पहली सूरत, जिसको सूरे फातिहा कहते हैं। फातिहा मतलब दरवाज़ा, खोलने वाला। हाँ, फतह यफ्तहु, उसके मायने आते हैं खोलने के। सूरे फातिहा ये कुरान मजीद का दरवाज़ा है। ये उसके अलावा कुरान मजीद के अंदर सूरे फातिहा को और भी कुछ नामों से सबअ मसानी भी कहा गया, उम्मुल कुरान भी कहा गया, और सूरह शिफा भी सूरह फातिहा को कहा जाता है। बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि पूरी दुनिया में जितना नॉलेज है, जितनी लिटरेसी है, जितना एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन है, वो सारा क्या सारा अल्लाह की जो 4 किताबें थी, जिनमें से 3 ज़बूर, तौरात और इंजील, और चौथी जो आज भी मौजूद है कुरान मजीद, इन चारों किताबों में पूरी दुनिया के सारे उलूम मौजूद है। और ये चारों किताबों का जो नॉलेज है और इनमें जो उलूम है वो कुरान पाक के अंदर है, और पूरे कुरान का जो इल्म है वो सूरह फातिहा के अंदर है। ये है सूरह फातिहा का मकाम और सूरह फातिहा का मर्तबा। अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर ऐसा वज़न रखा है। इस सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहते हैं। सूरह शिफा इसलिए कहते हैं कि सूरह फातिहा के जो फ़ायदे हैं, अभी मैं आपको क्या क्या बताऊं, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको सूरह फातिहा का खाली एक फ़ायदा बताता हूं। आपके घर में कोई बीमार हो जावे, आपके घर में किसी को नज़र लग जावे, आपके घर में आपको ऐसा लगे कि किसी के ऊपर सहर का असर हो गया है, एकदम आसान और सिंपल फॉर्मूला, सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ने का। कितनी मरतबा पढ़ेंगे भाई? 11 मरतबा। 11 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर पानी पे दम करो, और अगर वो बुखार का मरीज़ है, बीमार है, तो उसको वो पानी पिलाओ। क्या करेंगे? उसको वो पानी पिलाएंगे। और मान लो अगर उसको नज़र लग गई है, उसको थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर सहर या जादू वगैरह का असर हो गया है, तो उसी सूरह फातिहा को 11 मरतबा पानी पे पढ़ो। पानी पे पढ़ के दम करो और उसके बाद उसको अपने हाथ में लो, ऐसा चुल्लू भर के,
और चुल्लू भर लेने के बाद उसके मुंह पे मारो, ऐसा ज़ोर से पानी का छपका मारो। ऐसा आपने 3 मरतबा करने का। कितनी मरतबा करेंगे भाई? 3 मरतबा। ऐसा 3 मरतबा करो, इंशाअल्लाह उसके नज़र जो लगी हुई है वो नज़र का असर ख़त्म हो जाएगा। सहर और जादू है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। उसकी बेचैनी और बेकरारी है उसका भी असर ख़त्म हो जाएगा। किसकी बरकत से भाई? सूरे फातिहा की बरकत से। आपने अपने घर पे खाने की दावत का एहतमाम किए, मेहमान बढ़ गए और आपको ये लग रहा है कि अब शायद वो खाना कम पड़ जावे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 11 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ो और वो सूरे फातिहा को काय पे दम करेंगे भाई? खाने के ऊपर दम करो। सूरे फातिहा को जैसे ही आप खाने के ऊपर दम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस खाने के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। हाँ, ये फ़ज़ाइल है सूरे फातिहा के। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखो। उसके बाद अगली सूरत सूरे बकारा। बकारा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? गाय को कहते हैं। और ये सूरत का नाम सूरे बकारा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सूरे बकारा मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई और मदीना में पूरे यहूदी थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके भी जब मदीना पहुँचे तो यहूदियों के तालीफ़ क़ल्ब के लिए और यहूदियों के दिल में इस्लाम घर कर जावे, उसके लिए अल्लाह के नबी ने उनका इतना ख्याल रखा कि आप मस्जिद अक़सा की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ा करते थे। इसीलिए इसको मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इतना ख्याल रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनकी दिल जोई में कुरान पाक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मुअज़ज़ात थे उनको बयान किया। सूरे बकारा उसी का एक हिस्सा है। बकारा एक गाय का वाक़िया अल्लाह ने सूरे बकारा में बयान किया। ये सूरे बकारा कुरान पाक की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सूरत है। इस सूरत के अंदर 40 रुकू है। कितने रुकू है भाई? 40 रुकू और 286 आयतें हैं सूरे बकारा में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की पहली आयत में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत की किताब है। काई की किताब है भाई? हाँ, हिदायत की किताब है। जैसा मैंने पहले सूरे फातिहा के फ़जीलत में बताया कि ये पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, तो बाज़ लोगों ने ये समझ लिया कि कुरान मजीद खाली अमलियात की किताब है। ऐसा मत समझो। उसके अगले ही सूरत में अल्लाह ने क्या फरमाया? कुरान मजीद काई की किताब है? हिदायत की किताब है। हिदायत मिलेंगी, सही रास्ता मिलेगा कुरान पाक के रास्ते से। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उन लोगों के लिए, वो लोग जो ईमान लाते हैं काय के ऊपर? गैब के ऊपर। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फ़रमाया जिनको हिदायत मिलेंगी और जो तक़वे वाले हैं उनकी सिफ़ात में से ये है वो ईमान लाए गैब पर। काय पर ईमान लाए? गैब पर ईमान लाए। व युकीमूना अस्सलाह, नमाज़ों का एहतमाम करने वाले, नमाज को कायम करने वाले। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने इनको जो कुछ भी दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने वाले, गरीबों फ़ुक़रा और यतामा के साथ में हुस्ने सुलूक करने वाले, उन पे ख़र्च करने वाले। ये सिफ़त बयान की है अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे की।
तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, अगर हम भी चाहते हैं हमारा शुमार मुत्तकियों में हो तो हमको सबसे पहले तो गैब पर ईमान लाना पड़ेगा। किस पर ईमान लाना पड़ेगा भाई? गैब पर। गैब यानी हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात पे यकीन है या नहीं है हमारा? हमने उनके नबी को नहीं देखा फिर भी अल्लाह के नबी पे हमारा यकीन है क्या नहीं है कि वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हमारे लिए नबी बनाकर भेजा था और वो आखिरी नबी, अब उनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये इसके ऊपर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। इसे ही गैब कहते हैं। हमने नहीं देखा फिर भी हमारा ईमान है। और यही ईमान अगर रत्ती बराबर भी दिल में होगा, अल्लाह दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। लेकिन ईमान पुख्ता होना ज़रूरी है। ये ईमान होना ज़रूरी है दिल के अंदर। दिल में रत्ती बराबर भी शक नहीं आना चाहिए। अल्लाह कैसे होंगे, उनका अर्श कैसे होगा, उनके नबी कैसे होंगे, अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होंगी और जहन्नुम कैसी बनाई होंगी। अगर दिल में ऐसा शक और शुबा पैदा हो गया, इसका मतलब है कि ईमान अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले और फ़लसफ़े के इमाम थे। वो अपने दलीलों के ज़रिए से बड़े बड़े यहूदियों को उन्होंने मुसलमान बना दिया। कुफ़ार और मुशरिकीन ईमान में दाखिल हो गए। उनका जब इंतकाल का वक्त करीब आया, शैतान इंसान की शक्ल में उनके पास में आया और आने के बाद शैतान ने उनसे ये कहा, बोले अल्लाह है, ये मुझे दलील के ज़रिए से समझाओ। भाई तुम अल्लाह को मानते ना, अल्लाह को मानते तो मुझे बताओ कि वो क्या दलील है, उसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में, तो मैं भी तुम्हारी बात को मान लूँगा। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो शैतान को समझाने लगे, ये इतना बड़ा आसमान बग़ैर किसी के बनाए के नहीं बन सकता। आसमान से बारिश जो बरसती है वो बग़ैर किसी के बरसाए के नहीं बरस सकती। ज़मीन से ये जो हरियाली उग रही है बग़ैर किसी के उगाए के नहीं उग सकती। ऐसा उसको मिसालें दे के समझाने लगे। लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे, उनका नाम था हज़रत शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, ये जो सूफिया के 4 सिलसिले हैं ना, नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला और चौथा सिलसिला कौन सा है भाई? सहरवर्दी। कौन सा सिलसिला है चौथा? सहरवर्दी। ये चारों जो सिलसिले हैं, इनमें से जो सहरवर्दिया जो सिलसिला है वो इन्हीं हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलता है। अब इनके जो शागिर्द थे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने उस्ताद से हज़ारों किलोमीटर दूर के फासले पर, इंतकाल का वक्त करीब है और शैतान से मुनाज़रा चल रहा है और उस्ताद हज़ारों किलोमीटर दूर असर की नमाज का वज़ू कर रहे हैं। कौन सी नमाज का भाई? असर की नमाज का। लेकिन देखो अल्लाह के वली कैसे होते हैं, असर की नमाज का वज़ू कर रहे हैं और जहाँ पे वज़ू का पानी गिर रहा है अल्लाह ने वो पूरी ज़मीन को उनके लिए कांच के जैसा बना दिया। अब उनको नज़र आ रहा है कि मेरे शागिर्द का दुनिया से जाने का वक्त है और शैतान उसको अपने नरगे में लेना चाहता है ताकि बग़ैर कलीमे के दुनिया से चला जाए, ईमान पर खातिमा ना हो। इसके लिए शैतान ने बातों में उलझाया हुआ है और उस्ताद को हज़ारों किलोमीटर दूर समझ में आ गया। अब वो अल्लाह वाले होते हैं, उनको सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हमारे आज के ज़माने की तरह से जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है उसकी ज़रूरत नहीं रहती। उनकी जो आँख देखती है दुनिया में किसी की भी ताकत वो नहीं देख सकती। इसीलिए शेख सादी ने कहा है कि कलंदर हर चे गोयद दीदा गोयद, यानी अल्लाह का वली जो कुछ भी कहता है वो ऐसे ही नहीं बड़बड़ाता है, उसको नज़र आता है। हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने वो वज़ू के लोटे को ज़ोर से ज़मीन पे पटका और कहा कि फ़खरुद्दीन
जिसके साथ में तू मुनाज़रा कर रहा है वो कोई इंसान नहीं, वो शैतान है। वो जानबूझकर तुझे बातों में उलझा रहा है इसलिए कि चंद लम्हों में तेरी जान जाने वाली है। उस शैतान को जवाब दे, मैंने अल्लाह तबारक व तआला को बगैर किसी दलील के माना है। मुझे ये सब दलीलों की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस की। ये प्रूफ चाहिए, वो सबूत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जैसे ही ज़ुबान से कहा, उनको देखो हज़ारों किलोमीटर दूर आवाज़ जा रही है उस्ताद की। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ शैतान मरदूद, मैंने अल्लाह को बग़ैर किसी दलील के माना है। जैसे ही ये जुमला ज़ुबान से निकला वैसे ही उनके जिस्म से जान निकल गई, ईमान पे ख़ातिमा हो गया। तो इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह ने जो तक़वे वालों की सिफत बयान की, फरमाया कि गैब पर ईमान लाते हैं। और माशा अल्लाह हम तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ये भी तक़वे की निशानी है। कई की निशानी है भाई? ये भी तक़वे की निशानी है कि हमारे नौजवान शौक़ में, ज़ौक़ में माशा अल्लाह इशा की नमाज हो गई, उसके बाद भी पूरी मस्जिद भरी हुई है। किसकी मोहब्बत में बैठे थे? अरे भाई किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। देखा किसी ने अल्लाह को, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत में बैठे। यही ईमान की निशानी है और यही वो चीज़ है जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाने वाली है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह के इश्क़ और अल्लाह की मोहब्बत में हमारे आज के नौजवान और जितने भी लोग जिस जिस तरीक़े से क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह तमाम की क़ुरबानियों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन क़ुरबानियों को जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिले का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह रोज़ाना इसी तरीक़े से एक एक पारे की तफसीर बयान होंगी। आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ रोज़ाना एहतमाम के साथ बैठे और जो सीख रहे हैं अपने घरों में भी जाकर सिखाए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैहि। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।